ओके, अब हम बात करते हैं नक्षत्र पे। तो अब होता क्या है, मेरा जो प्लैनेट है ना, एक ऊर्जा लेके आता है। जैसे कि अब आपने देखा एक परफेक्ट चीज, मेरा एक पर्टिकुलर प्लैनेट है जो कि मेरा दशा लॉर्ड है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरा दशा लग्नेश है। मेरे केस में लग्नेश कौन है? वीनस है। आपके केस में मार्स हो सकता है, आपके केस में सूर्य हो सकता है, आपके केस में सैटर्न हो सकता है, इट कुड बी जुपिटर। ठीक है, ओके, आप बाद में देख लेना, कोई बात नहीं। ओके, तो आप एक चीज देखोगे कि हमने नक्षत्र को जब स्टडी किया तो नक्षत्र क्या है? नक्षत्र एक ऊर्जा दे रहा है। वो ऊर्जा कैसे दे रहा है? खुद के स्वभाव से दे रहा है। जैसे मैं जैसे ही कहता हूँ अश्विनी नक्षत्र, तो अश्विनी नक्षत्र में क्या दिखाता है? एक इनिशिएशन की ऊर्जा है, उसके अंदर दो घोड़े दिखाए गए, वो एक ऊर्जा को वहां पे केंद्रित कर रहा है, दे रहा है। अब आपका लगन, ध्यान रखना, जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ लगन, और जब मैं बिहेवियर की बात करता हूँ, जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ लगन, और जब मैं बिहेवियर और व्यक्तित्व की बात करता हूँ तो लगन के साथ साथ लग्नेश भी। तो जैसे मेष लगन की कुंडली है, तो मेष लगन का जो लॉर्ड है वो कौन है? मेष लगन का लॉर्ड है वो है मंगल। अब मंगल अश्विनी नक्षत्र में है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो अश्विनी नक्षत्र ने अपनी एक ऊर्जा दी, बहुत सिंपल है। अब जब मैंने अश्विनी नक्षत्र को स्टडी करने की कोशिश की थी तो मैंने क्या पाया था कि अश्विनी नक्षत्र का जो मूल स्वभाव है वह है एक अग्नि तत्व। ओके, तो उसने अग्नि की, कोई अग्नि की ऊर्जा दे दी। सेंसस में देखते हैं हम। तो अब ये व्यक्ति अगर रोज एक दिया जलाता है अपने इष्ट के नाम पे या फिर अपने कुलदेवी के नाम से, उसको सफलता मिलना चालू हो जाए, क्योंकि अग्नि यहाँ पे व्याप्त है। वो ध्यान लगाता है, उसको फायदा होने लगेगा। उसकी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या देखता है। अगर वो दिन भर बैठ के डांस इंडिया डांस देखता है, वो दिन भर बैठ करके मूवी देखता है, तो वो अपने अग्नि तत्व को खराब कर रहा है। कीप दैट इन माइंड। और जब वो अगर अपने अग्नि तत्व को खराब कर रहा है तो उसका असर उसके कैरेक्टर पे पड़ेगा, उसके हेल्थ पे पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सीक्रेट है, जिनका भी लग्नेश या लगन लगन बनता है 1 नंबर राशि, ठीक है, 8 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, आंख बंद करके आपको बोलता हूं, थंब रूल है, आपको क्या देखना है उस पर ध्यान देना सबसे पहला। और जिनका भी लगन, खास करके लगन अश्विनी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र में आता हूं, नहीं, ये मैं वायु को बोल दे रहा हूँ, सॉरी, ये वायु ग्रुप है, क्योंकि इस अश्विनी नक्षत्र का संबंध में को वायु प्लस अग्नि है। कृतिका नक्षत्र से, कृतिका नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा या पूर्व भाद्रपद में आता हो, इनको पूरा फोकस करना है कि मुझे क्या देखना, उस पर ध्यान देना है। सिंपल। अगर आप दिन भर रामायण देखते हो, भक्ति गीत देखते हो, स्पिरिचुअल चीजें देखते हो, साइंटिफिक चीजें देखते हो, रिसर्च बेस्ड चीजें देखते हो, तो आपका कैरेक्टर वैसा बनेगा। लेकिन आप गंदी चीजें देखते हो, अश्लील चीजें देखते हो, उसका असर भी आप पे पड़ेगा। कीप दैट इन माइंड। तो वो चीजें आपको नहीं करना है, क्योंकि उसका असर केवल आपके दृष्टि पे ही नहीं होगा, आपके कैरेक्टर पे होगा, आपके शरीर पे होगा, आपकी सोच पे होगा, आपके हेल्थ पे होगा। इसीलिए आपको, मुझे किस चीज, किस इंद्रिय पे फोकस करना है, वो आपका लगन पहले डिसाइड कर रहा है। कीप दैट इन माइंड। वो मेरा चंद्र नहीं डिसाइड कर रहा है, पहले मेरा लगन डिसाइड कर रहा है, क्योंकि वही मेरी सोच बना रहा है, वही मेरी सोच बना, मेरी बुद्धि में क्या वही दिखाएगा। उसके बाद वो लगन किस नक्षत्र में बैठा, लग्नेश किस नक्षत्र में बैठा, ये बहुत मैटर करता है। अगर मेरा लग्नेश अग्नि तत्व नक्षत्र में बैठा हुआ है तो फिर से मैं अग्नि से कनेक्ट हो गया। आपको ऐसे केसेस मिलेंगे कि जैसे कि मेष लगन की कुंडली है, ओके, और क्योंकि मेष लगन में बैठा तो मेष लगन में आपके पास 3 नक्षत्र आए, कौन सा? अश्विनी, कृतिका, भरणी, राइट। तो अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो अब उसमें अश्विनी में अगर प्लैनेट बैठा है तो उसके पास ऊर्जा है, मतलब अग्नि प्लस वायु आ गया। कीप दैट इन माइंड। तो उसको वायु का उपाय भी साथ में करना चाहिए ताकि उसको लाभ मिले। अग्नि जैसे दिया तो जला रहा है, लेकिन वह टच रेमेडी पे ध्यान नहीं दे रहा है। यानी कि वो व्यक्ति अगर दिन में 2 बार स्नान करता है, अश्विनी नक्षत्र वालों को स्पेशली, मेष लगन की कुंडली अश्विनी नक्षत्र, दिन में व्यक्ति 2 बार स्नान करता है, क्या फायदा होगा? शरीर स्वच्छ, टेस्ट थेरेपी। जिस स्नान का पानी है उसके अंदर आप ना, जैसे आपने पुराने जमाने लोग गंगा जल मिला के भी स्नान करते थे या गंगा नदी का स्नान करते, व्हाट वाज दैट? वहां पे जो लिंकेज था, एक तो नदी की पवित्रता थी,
उसके साथ साथ उसकी शुद्धि थी, उसकी तीसरी ऊर्जा थी, वह थी आकाश तत्व, क्योंकि जुपिटर वहां पे समावेश हो जाता था। और क्या कहते हैं, राम 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 करते हुए स्नान करते थे, या फिर अपने इष्ट ओम नमः शिवाय करते डुबकी लगाते थे। व्हाट वाज दैट? यानी कि वह वहां पे जुपिटर को भी इन्वॉल्व कर लेते कि मेरे लगन, यानी कि ये उसके लिए रेमेडी बताई गई थी। तो आप क्या कर रहे हो कि आप अगर उस टच पे ध्यान देते हो, ओके, क्योंकि वायु तत्व, सैटर्न वायु तत्व का संबंध टच से, तो आपका नक्षत्र कैसा भी हो, कितना भी पीड़ा दे रहा हो, वह भी अलाइन हो जाएगा। यानी कि आपको अपने लगन लगनेश को पकड़ना है, उससे संबंधित नक्षत्रों को पकड़ना है, और इन दोनों के इंद्रियों को पकड़ के उसके उपाय करना है। वेरी सिंपल सॉल्यूशन है। अब व्यक्ति कहता है सर आपने पद का भी कुछ बताया था, क्या उसका भी कर सकते हैं? बिल्कुल। अब ये उसका फाइन ट्यूनिंग है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब समझिए, अब आपको किसी क्षेत्र में सक्सेसफुल होना है जहां पे आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, कैरेक्टर काम नहीं कर रहा है, तो आप उसके नेक्स्ट लेवल पर चले जाओ कि मेरा नक्षत्र किस पद में बैठा है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। पहला पद अग्नि तत्व, दूसरा पद पृथ्वी तत्व, तीसरा पद वायु तत्व, चौथा पद जल तत्व। अब इनके फिर से सेंसेस को पकड़ने, जो मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में बताया, ठीक है, इसको करना। तो कई बार आपको ये पॉसिबिलिटी बनती है कि मुझे अगर अपने लगन को ठीक करना है, जैसे बोलते हैं बच्चा बहुत बिगड़ गया मेरा, उसके लगन को ठीक करना है, तो आपको उसको हो सकता है 3 इंद्रियों को पकड़ना पड़े। कौन कौन सी 3 इंद्रिय? एक लगन लगनेश की इंद्रिय, यानी लगनेश की खास करके, ठीक है, लगनेश की। उसके बाद दूसरा क्या पकड़ना है, उसके बाद नक्षत्र की इंद्रिय, और उसके बाद जो तीसरी होगी वो होगी तत्व की इंद्रिय। किसकी? उस पद के तत्व की। कितना सिंपल सॉल्यूशन है जो आप लोग कर सकते हो, आसान है, लेकिन हम करते नहीं थे। और यही चीज ऋषि मुनि बहुत पहले से बताए थे।